अजीज साहब के बुजुर्ग दोस्त सराइकी और उर्दू में लिखते थे। खबरनामा के उन्वान से एक अखबार निकालते थे जो बजाक वक्त इल्मी अदबी पर्चा भी था और खबरनामा भी था। और इसकी किताबत मारूफ शायर और अजीज साहब के पुराने दोस्त अकबर मासूम साहब करते। तो खाका पेश खिदमत है। इसमें आगे सरार मुनीर साहब का हवाला भी आएगा। वो सकाफत इस्लामिया में थे। जब अजीज साहब मुहाजरत करके लाहौर गए तो वहीं इनको अहमद अदीन कासमी की रफ़ाकत भी मुयस्सर थी। तो जब अजीज साहब सांगड़ छोड़ के लाहौर गए तो उन दिनों जो आमदानी साहब थे इन्होंने ये खाका लिखा जिसका उन्वान है अजीजा। 1986 आमदानी हाउस में एक मुख्तसर सी अदबी महफिल जमी हुई थी। एक नौजवान दाखिल हुआ। किसी ने तारुफ कराया, अजीज इब्नुल हसन। मैंने नाम की तरकीब से चौंक कर इसे दोबारा देखा तो सिवाय एक बेतकल्लुफ सी सिमटी समोई दाढ़ी के नाम के अलावा अरबियत का दूर दूर तक कहीं निशान भी नहीं था। वो मजलिस में खामोश रहा, लेकिन आखिर में मुझसे इस्तफसार किया कि मंतिक के सुहरा कुबरा प्रीमिसेस क्या होते हैं, और फिर सवाल दर सवाल में हमें बर्ट्रैंड रसल की किताब असूल रियाजी तक पहुंचा दिया, जिसमें मंतिक और रियाजी दस्तों गिरफ्तार हैं। लेकिन इस मंजिल से बहुत पहले हम लौट आए और इसके बाद 20वीं दफा हम मंतिक, फलसफा, साइंस, फारसी अदब, मजहब, यही इसके पसंदीदा मौजू हैं वगैरह की गंभीर मुबाहस में उलझ के किसी न किसी बड़ी किताब तक पहुंच के बखरियत लौट आते थे। अजीज बहुत कम बोलता है और इससे भी कम लिखता है। बहुत ज्यादा मुताला करता है और इससे भी ज्यादा सोचता है। अकीदा में मुवाहिद है, सोच में मुफक्किर, अमल में कदरे बेअमल। इसका फिक्री कैरियर हमदर्द लाइब्रेरी से शुरू हुआ। टाइम हाउस, वसान मंजिल, पोस्ट ऑफिस लॉन से होता हुआ हमदानी हाउस तक पहुंचा और फिर फूल से उड़ के इदारा सकाफत इस्लामिया लाहौर पहुंचा, जहां सिराज मुनीर की रफाकत, अहमद अदीन कासमी की हमसायगी, माल रोड की चहलकदमी और काफी हाउस की नशिस्तों के बाद इसके फिक्री उफक में इसकी जेहद परवाज का तायुन। अजीज अदबी दरवेशों का शिराजा बंद था और कलीमे दरवेशा की दुरुस्ती और मुरम्मती का काम इसने संभाला हुआ। एक दो बहरानों में इसे सख्त मेहनत भी करना पड़ी, जिसका अजर इसे इसी दुनिया में मिलते मिलते रह गया। खबरनामा में इसके दो ठोस मज़ामीन के मज़ामीन छपे और तीसरा हल्का फुल्का मजमून छपते छपते रह गया और यूं दोस्तों के रिश्ते टूटते टूटते बच गए। जिसमें कुछ बात ठोरो नारू की थी। ठोरो नारू की खास के करीब एक शहर है जहाँ अजीज साहब के बहुत ही करीबी दोस्त, बुजुर्ग दोस्त खैर मोहम्मद अंजुम साहब बैठे थे। जिसमें कुछ बात ठोरो नारू की थी और कुछ शहर खूबा की। शहर खूबा यहाँ शामिल। लेकिन हम दरूने महफिल की बात बैरूने महफिल कहने वाले कौन थे? अजीज पूरे 20 शऊरी साल इस शहर में शायरों के दरगे में रहा और ख्वाजा हाफिज शिराजी के दीवान की मुसाहबत में रहा। लेकिन पूरे शेर की तो बात ही क्या, एक मिसरा मौजू तक जोड़ के नहीं दिया। लेकिन बकरे की माँ का तो खैर मनाएगी। शहर लाहौर में शायरी के कई चनाब बहते हैं। अगर इसने किसी घाट पानी पीते पीते किसी कच्चे घड़े पे तैर के आने वाले के बुलावे पे लब्बैक कह दी तो हम शायरी के शहदादपुर पे इसका इंतजार ही करते रह जाएंगे। शहदादपुर सांगड़ की एक तहसील है और सोनी का यहाँ पे मजार है। वो सोनी जो कच्चे घड़े पे बैठे। अजीज मरंजा मरंज तबीयत का मालिक है, रख रखाव और वफादारी बरतने वाला इंसान है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर वक्त आदाब जी पहले आप के तकल्लुफ में फंसा है। मौका मिलने पर फिक्रा चुस्त करने में देर भी नहीं करता।
وہ مذہبی فکر میں ابوالکلام آزاد اور قومی شاعری میں علامہ اقبال کو مانتا ہے. اس کے پسندیدہ شاعر فیض ہیں، لیکن خود سوشلزم سے بے حد الگ جگہ، اور اس کا محبوب شاعر خواجہ حافظ شیرازی ہے. اس کے دیوان سے وہ فال بھی نکالتا ہے اور مانتا بھی نہیں. اس نے اپنی لغت سے لفظ سیاست اور انانیت کو خارج کر دیا ہے، لیکن جانے لاہور میں کے بغیر اس کا کام کیسے چلے گا. ڈمبرا یہ مچھلی کی ایک خاص قسم ہے. ڈمبرا جب جال میں پھنس گیا اور ماہی گیر اسے لے جانے لگا تو اس کی ماں رونے لگی، لیکن ڈمبرا نے اسے تسلی دی کہ میں ضرور لوٹ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا. ماں نے پوچھا کب تک، آخر کب تک، مگر عزیز پھر لوٹ کر نہیں آئے. بہت شکریہ.